कहा जा रहा है कि तुम्हारा भविष्य बहुत छोटा है, तुम खतरे में आ सकते हो जब तुम हम जैसे लोगों से लड़ोगे तो। 3,08,000 समथिंग मतलब उन्होंने हमसे भी लिया। फिर इस चीज़ को लेकर हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। उसका कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद वो सीएमओ ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया। उनका आयुष्मान से इलाज चल रहा था। आयुष्मान से कितने पैसे ब्लॉक हुए ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंटेड रहता है, वो तो गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसमें वो ब्लॉक होता है। और तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारा भी करियर बहुत बचा हुआ है। तो एक बार तुम्हारा नाम पुलिस में या फिर साइबर क्राइम में चला जाएगा तो तुम अपना पूरे करियर ख़त्म कर दोगे। गरीब आदमी हॉस्पिटल आता है आयुष्मान कार्ड ले करके तो एक उम्मीद के साथ आता है कि मेरा इलाज हो जाएगा इस कार्ड के साथ, लेकिन उस कार्ड को ही लोग एक एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करते हैं। हमसे लड़ना चाहते हो लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सच्चाई के साथ में लड़ो। बिल्कुल, हम सच्चाई के साथ ही तो लड़ रहे हैं। सुनो मेरी बात, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, ठीक है जाओ ना, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हो ना, नुकसान आपका होगा। मैं वापस से बता रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि 1 साल के बाद ये सारी चीज़ें वो लोग क्यों उठा रहे हैं, और लेकिन इसका जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार से वो लोग फाइनेंशियल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनजान है और दूसरे लोगों के बहकावे में आके वो कुछ गलत चीज़ों को कर रही है, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं ऐसे जरूरत लगी कि तो आपके घर आके आपके पेरेंट्स से बात करूँ। दोस्तों, सुर्खियों में बने मित्तल हॉस्पिटल पे आपका स्वागत है। अगर आपने चमत्कार नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। आपने कई कहानियों में, कहावतों में, सीरियलों में, मूवीज़ में देखा होगा भगवान जो होता है वो डॉक्टर ही होता है, या डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन यहाँ पर आप किसी रसूखदार और डॉक्टर को एक साथ एक जगह पर एक पटल पे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है कुछ इस प्रकार से है। कोई गरीब इसीलिए है क्योंकि वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी अमीर आदमी का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, किसी बड़े अधिकारी का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता। और किसी का आयुष्मान कार्ड बना है इसका मतलब ही यही है कि वो आदमी गरीब है। उस इंसान से उसके आयुष्मान कार्ड के द्वारा पैसा निकाला जाता है और उसके बाद जब इनका मन नहीं भरता तो उससे भी पैसे ले लिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है मित्तल हॉस्पिटल में लगभग 1 साल पहले। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एडमिट थे अल्बर्ट एक्का को ब्रेन हैमरेज हुआ था। आज से 1 साल पहले उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और उनकी जो भांजी है जिनका नाम है नुपुर एक्का, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने इन्हें आयुष्मान कार्ड से भी पैसे दिए और नगद पैसे भी दिए। ये आरोप है उनकी भांजी का इस हॉस्पिटल के ऊपर में, और ये हॉस्पिटल पहले से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से ऐसी बात हुई है जो ऑन कैमरा ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि ये जो लोग हैं वो बिल नहीं देते। और जब नुपुर ने बिल की मांग की तो उसे धमकाया गया। उसे क्या कहा गया पता है? कि तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य खतरे में है, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। पूरा वीडियो आप आगे देखिए कि नुपुर किस प्रकार से इस हॉस्पिटल के ऊपर में आरोप लगा रही है। क्या कुछ कारण है जिसको लेकर के आप यहाँ पहुँचे? क्या कुछ घटना आपके साथ घटी, बताइए उस विस्तार से। मेरा नाम नुपुर है। मेरे मामा अल्बर्ट एक्का का इलाज मतलब ये मित्तल हॉस्पिटल में हो रहा था। उनका इलाज चल रहा था, आयुष्मान से इलाज होना था, लेकिन आयुष्मान से भी उन्होंने हमसे 3 लाख समथिंग ले लिया और हमसे भी मतलब अतिरिक्त कैश लिया। 3,08,000 समथिंग मतलब उन्होंने हमसे भी लिया। फिर इस चीज़ को लेकर हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। उसका कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद वो सीएमओ ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये पाया गया कि वो उन्होंने मतलब हमसे अतिरिक्त कैश लिया, यानी उन्होंने मतलब फ्रॉड किया है। तो ये कंप्लेंट कराने के बाद जो हॉस्पिटल साइड से मतलब डॉक्टर सुमन मित्तल द्वारा उनके साइड से मतलब उनको ऐसे धमकियाँ वगैरह दी जा रही है मैसेजेस या और कॉल्स में कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारा भी करियर बहुत बचा हुआ है। अगर एक बार तुम्हारा नाम पुलिस में या फिर साइबर क्राइम में चला जाएगा तो तुम अपना पूरे करियर ख़त्म कर दोगे। इस टाइप से बात की जा रही है और जसपुर यहाँ से काफ़ी दूर नहीं, इस टाइप से मतलब बात की जा रही है। और हमारे बारे में भी मतलब गलत चीज़ें मतलब अखबारों में मतलब छपाई गई हैं। मेरे ऊपर मानहानि का दावा करेंगे, ऐसे वगैरह सब बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम वगैरह क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? हॉस्पिटल का नाम मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ये कहाँ पास है? ये मुआ में है। वहाँ में है। आपके परिजन जो है किस चीज़ का इलाज कराने के लिए वहाँ गए थे, कुछ पता नहीं? मेरे मामा का इलाज कराने गए थे, उनको ब्रेन हैमरेज था। तो कितना अमाउंट उन्होंने उस पर कार्ड से लिया और कितना अमाउंट कैश लिया, कुछ बारे में बताइए। जो आयुष्मान कार्ड है उससे लगभग 3 लाख लिया गया और जो हमसे लिया गया वो लगभग 3,08,000। ठीक। दोस्तों, अभी आपने देखा एक 20-21 साल की लड़की नुपुर एक्का को जो बता रही है कि हमारे साथ गलत हुआ, और गलत करने की शिकायत में जब वो शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसे ही धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम्हारा भविष्य बहुत छोटा है, तुम खतरे में आ सकते हो जब तुम हम जैसे लोगों से लड़ोगे तो। अब कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, ये चैट्स देखिए और नुपुर क्या कह रही है उसकी बातें सुनिए।
सीधा सीधा उसके मन में, उसकी आंखों में एक रोष दिखाई दे रहा है कि मैंने अपने परिवार के एक सदस्य खोया। सदस्य खोने के बाद मुझे क्या मिला? धमकी। अब हम आपकी बात कराते हैं जो मित्तल हॉस्पिटल की संचालिका हैं, सुमन मित्तल जी के द्वारा। मैम, अभी अल्बर्ट एक्का वाला जो केस है वो सामने आ रहा है। आपके हॉस्पिटल पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड से भी पैसे लिया और उनसे नगद कैश भी ले लिया। 3 लाख रुपए उनसे कैश लिया और उतने ही पैसे 3,10,000 या 8,000 रुपए उनके आयुष्मान कार्ड निकाल गए। इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, जो अल्बर्ट एक्का जी हैं वो 2024 में एडमिट हुए थे। सो 1 साल लगभग हो गया है उस बात को, और काफ़ी गंभीर स्थिति में एडमिट हुए थे। उनको ब्रेन हैमरेज था, यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, तो काफ़ी गंभीर परिस्थितियों में वो एडमिट हुए थे और उनका आयुष्मान से इलाज चल रहा था। आयुष्मान से कितने पैसे ब्लॉक हुए ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंटेड रहता है, वो तो गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसमें वो ब्लॉक होता है। लेकिन भर्ती के बाद में एक्चुअली इसकी जो मरीज़ की जो इलाज है वो डॉक्टर आशीष मित्तल सर कर रहे थे, तो एग्जैक्ट इलाज के बारे में तो मुझे पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं है। बट भर्ती के 1-2 दिनों के बाद में उनको इमरजेंसी रात में ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ब्रेन के अंदर का जो सूजन है या इडिमा है वो बढ़ रहा था। और उस दिन हमारे यहाँ जो न्यूरो सर्जन थे वो दुर्भाग्यवश हमारे जो हैं वो उपलब्ध नहीं थे। इसलिए मरीज़ के रिश्तेदारों ने, जो उनकी पत्नी ने रिक्वेस्ट किया कि स्थिति, क्योंकि ब्रेन हैमरेज है, सूजन बढ़ रही है, आप बाहर से किसी सर्जन डॉक्टर को बुला के इमरजेंसी हमारे मरीज़ का ऑपरेशन करवा दीजिए, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो उनकी हालांकि हमने उनको सलाह भी दी थी, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हो, लेकिन मरीज़ की स्थिति को देखते हुए उन लोगों ने निर्णय लिया कि आप बाहर से किसी सर्जन को बुला दीजिए और जो भी बाहर से सर्जन आएंगे हम उनकी पेमेंट दे देंगे। तो इसके लिए बाहर से इमरजेंसी में, चूँकि रात में सर्जरी हुई थी, रात में इमरजेंसी में सर्जन डॉक्टर को, न्यूरो सर्जन को बुलाया गया था और उसकी कुछ पेमेंट उन्होंने की थी। लेकिन जो 3 लाख का जो वो बता रहे हैं ये सरासर असत्य है। और मुझे नहीं पता है कि 1 साल के बाद ये सारी चीज़ें वो लोग क्यों उठा रहे हैं। और लेकिन इसका जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार से वो लोग फाइनेंशियल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं, यानी कि जो उनकी पत्नी है या जो बाकी लोग हैं, वो गांव में रहते हैं जसपुर में और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, लेकिन उनकी एक जो रिलेटिव है, जो उनके डायरेक्ट रिलेटिव भी नहीं है, कज़न भांजी है, तो वो और उनके कुछ मित्र मिलकर के एक्चुअली हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और पैसे की उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। और जो भी चीज़ें आई थी सीएमओ सर की तरफ से हमको पत्र प्राप्त हुआ था, तो हमने ऑफिशियली जो सारी चीज़ें हुई थी उनको एज इट इज़ हमने सीएमओ सर के सामने हमने अपना पक्ष भी रख दिया था कि किन परिस्थितियों में क्या चीज़ें हुई थी। बट उसके बावजूद भी हम लोगों को एक्चुअली बार बार धमकी दी जा रही है, फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है। और इनफैक्ट नुपुर एक्का करके जो बिटिया है ना, मैं तो बिटिया ही कहूँगी क्योंकि 20 साल की बच्ची है, मेरे बच्चे भी उसी उम्र के हैं, उनको कुछ उनके जो मित्र हैं वो बहका रहे हैं। और वो मित्रों जो है एक बार हमारे हॉस्पिटल में भी आए थे कि ये हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं ऐसा करके, और अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमको नहीं करेंगे तो हम हर जगह ये न्यूज़ फैलाएंगे। और उन्होंने हमसे करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। तो हम लोगों को बहुत अजीब भी लगा कि भाई आप लोग इतने छोटे हो, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तो उनका कहना था कि नहीं आप लोगों ने भी तो इतने सालों में इतना पैसा कमाया है और हम कौन सा अकेले लेने वाले, हम लोग भी 8-10 लोग हैं, हम लोग मिलकर के ये पैसा बांटेंगे। और उस समय हमको समझ में आया कि चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है। और हमारे जो कुछ मतलब हम लोग भी कई जो पत्रकारिता वगैरह से जो लोग कुछ लोग समझ रहे थे, हम लोग उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की कि भाई इस तरह का मामला है। तो उन्होंने वही बोला कि भाई इसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सरकार के लोग हैं जो पत्रकार के नाम पे पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम पैसे मत दीजिएगा और इस तरीके की ब्लैकमेलिंग में मत आइएगा। बट अब चूँकि चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, अब हम लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि हम लोग भी कहीं ना कहीं या तो जो एसपी के पास में या जो ऑफिशियल पुलिस कंप्लेन करने के बारे में बात करें। और जो भी चीज़ें हुई उस वक्त की परिस्थिति 1 साल पुरानी बात है, और 1 साल पहले हम लोगों ने मरीज़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए, मैंने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने जो कि न्यूरो फिजिशियन है, उन्होंने
मदद करने के हिसाब से सारी चीज़ें की थी, बट अब चीज़ों को कुछ अलग ही तरीके से किया जा रहा है और मुझे नहीं पता, बट शायद ये हम लोगों को डरा के धमका के पैसे वसूलने की कोशिश की जा रही है। इलाज जब ऑपरेशन हुआ तो बाहर से आप लोग डॉक्टर बुलाए थे ऑपरेशन के लिए, तो उस वक्त पैसा लिया गया, उसका बिल प्रोवाइड कराया गया आपके हॉस्पिटल से? उनका बिल हम लोगों ने सीएमओ सर के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने उनको दे दिया था, सीएमओ सर के यहाँ दे दिया था। कब दिए थे बिल को? चेक डेट तो नहीं बता पाऊंगी मैं। 2025 में दिया गया? 2025 तो 2024 में जब इलाज हुआ तो उस टाइम पे क्यों बिल प्रोवाइड नहीं कराया गया? क्योंकि सर्जन डॉक्टर बाहर से आए थे, उन्होंने सर्जन को डायरेक्टली पैसे दे दिए थे शायद। एक लेकिन इस बारे में ज़्यादा डिटेल एक्चुअली डॉक्टर आशीष मित्तल सर ही बता पाएंगे, क्योंकि सर ट्रीटिंग डॉक्टर हैं। और एक्चुअली मैंने, चूँकि वो न्यूरो के पेशेंट थे, मैंने उस पेशेंट का इलाज नहीं किया, इसलिए बहुत फाइन डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगी इस बारे में। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है, हाँ, अगर बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं, हॉस्पिटल के जो प्रबंधन में रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, तो जवाबदारी किसकी रहती है पेशेंट? देखिए जनरली क्या होता है ना, हमारे पास जिस विभाग की सुविधा है हम उसी विभाग का ही इलाज करते हैं। बट कई बार क्या होता है, मरीज़ एक समस्या से लेके आता है और कई बार कोई दूसरी समस्याएं उनको डेवलप हो जाती हैं, या कई बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फुल टाइम डॉक्टर्स हैं, वो भी कई बार अपने पर्सनल या किसी भी कारण से छुट्टी पे रहते हैं, तो कई बार फिर बाहर से लोगों की मदद हमको लेनी पड़ती है। और जो विभाग हमारे यहाँ नहीं है उसके लिए तो हम पेशेंट को वैसे भी बोल देते हैं कि ये विभाग, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड विभाग हैं, सारे विभाग नहीं है, तो जो विभाग नहीं है हम उसके लिए दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे उस विभाग का इलाज होता है जनरली हम उनको रेफर करते हैं। गया होगा उस टाइप से इलाज करने के लिए? फिर नहीं, हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग है, लेकिन उस दिन वो डॉक्टर छुट्टी पे थे। छुट्टी पे थे तो फिर इलाज क्यों हुआ? और इलाज हुआ तो नहीं, बिल क्यों provide नहीं पेशेंट कराया? जो है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से आए थे, जो कि न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी है। तो डॉक्टर आशीष मित्तल सर के अंडर में ही एडमिटेड थे, लेकिन जो डॉक्टर आशीष मित्तल सर है वो फिजिशियन है, यानी कि वो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो ऑपरेशन के डॉक्टर नहीं है। भर्ती के एग्जैक्ट डिटेल्स तो आपको डॉक्टर आशीष मित्तल सर, कुछ दिनों के बाद में उनकी ब्रेन की सूजन बढ़ गई और उनको फिर इमरजेंसी में उनको रात के समय में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी कि चीज़ें ऐसी। मैम अभी आयुष्मान कार्ड से इलाज जारी है कि आपके हॉस्पिटल? इलाज जारी है। तो जो नोटिस जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि मित्तल हॉस्पिटल से जो जानकारी साझा किया गया सर, उसमें जो है पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो हॉस्पिटल पर जानकारी नहीं दी गई है सर। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, है ना, जो भी चीज़ें हुई हैं एक्चुअली, उन सब चीज़ों की जो भी जानकारी हमारे पास थी, हम लोगों ने ऑफिशियली जो है ऑफिशियल चैनल से हम लोगों ने सीएमओ ऑफिस में ऑलरेडी रिस्पेक्टेड सीएमओ सर को ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने दी हुई, और अपनी तरफ से जो परिस्थितियाँ आई उनके बारे में हमने उनको अवगत ऑलरेडी कराया हुआ है सर। तो अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ, इलाज चल रहा है आयुष्मान कार्ड से? अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है। मैम, एक वीडियो कॉल सामने आया है और कुछ चैट सामने आई है जिसपे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आप प्रार्थियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? मैं धमकाने से कोई भी बात नहीं, एक्चुअली उनका बार बार उन लोगों का हमारे पास फ़ोन आ रहा था, और वो लोग कई बार खुद से आके या अपने दोस्तों के तरफ से वो लोग हम लोगों को बार बार आके मिल रहे थे पैसे के लिए। तो जब उनका फ़ोन आया तो फिर मैंने उनको बोला कि बेटा आप लोग तो बहुत छोटे हो, हमारे खुद के 20 साल के बच्चे हैं, एक 20 साल की लड़की अगर इस तरीके की चीज़ें कर रही हो, तो मैंने उनको वही बोला था कि हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, आप ऐसी बातें कर रहे हो। और चूँकि वो लोग जसपुर के हैं तो उनको मैंने बोला था कि मैं अगर ज़रूरत लगेगी तो आपके घर जसपुर भी आके मैं बात करूँगी, आपके पेरेंट्स से बातें करूँगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें करना सही नहीं है। और इस चीज़ें मुझे इसलिए ज़्यादा लगी क्योंकि जिसकी खुद की 20 साल की बेटी हो, वो किसी दूसरी 20 साल की बेटिया के बारे में सोच सकता है कि इस तरह की चीज़ें करना कितना उनके लिए मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, कि वो दूसरे लोगों के बहकावे में आके और इस प्रकार के जो पैसे से, शायद वो बिटिया भी बहुत अनजान है और दूसरे लोगों के बहकावे में आके वो कुछ गलत चीज़ों को कर रही है, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं ऐसे ज़रूरत लगी कि तो आपके घर आके आपके पेरेंट्स से बात करूँगी। उस ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, हम लोग कंप्लेन करेंगे करके धमकाया। हाँ बिल्कुल, नहीं ये सही बात भी है ना। आपके द्वारा ये चीजें बोला गया? देखिए मैंने बोला उनको कि बेटा आप सिर्फ 20 साल के हो, आप बहुत छोटे हो,
है ना। आप जो हम लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो और इस बारे में अगर हम शिकायत करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर ख़राब होता है ना। तो मैंने उनको एज ए बच्ची की तरफ से बोला था, मेरे ख्याल से हम में से आप या मैं या हम में से कोई भी रहेगा और एक 20 साल की बच्ची रहेगी तो हम उनको बोलेंगे कि बेटा आप ऐसी चीज़ें, और बच्ची का फ्यूचर ख़राब ना हो इसकी वजह से हम लोगों ने अभी तक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की है। नहीं तो हमने अभी तक हम ऑफिशियल कंप्लेन एसपी को या पुलिस में कर देते थे, लेकिन चूंकि अब हमको इतना ज़्यादा ये किया जा रहा है तो अब हम शायद हमको पुलिस में जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। लेकिन हम बच्ची का फ्यूचर ख़राब ना हो इसके लिए हम कंप्लेन अभी तक नहीं किया था, और वो मुझे हम बार बार परेशान करते हैं। इसलिए मैंने उसको बोला कि बेटा तुम जो कर रहे हो हम आपकी शिकायत करेंगे तो आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है, लेकिन अब चूँकि करना पड़ेगा मुझे सलाह। सुमन मित्तल जी ने इन सारी बातों से परे, इन सारे आरोपों से परे अपना पक्ष रखा। वो पक्ष सुनने के बाद आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये बात तथ्यात्मक सत्य है कि सीएमएचओ ने इसके ऊपर जांच समिति बैठाई, और जांच समिति की इस लेटर पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जो मित्तल हॉस्पिटल के द्वारा हमें जो आंसर दिया गया है, जो हमें उत्तर दिया गया है, वो संतोषप्रद नहीं है, और इसीलिए हम अनुशंसा करते हैं इस लेटर को आगे बढ़ाने की। और लेटर आगे बढ़ा रहे हैं मंत्रालय में। तो इससे एक बात तो सत्य है कि जब बात संतोषप्रद नहीं है तो कुछ तो दाल में काला होगा, और इस दाल में काले की जांच मैं कर रहा हूं और मेरी टीम कर रही है। हम इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि जब कोई इंसान, कोई गरीब तबके का वर्ग, कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल आता है आयुष्मान कार्ड ले करके, तो एक उम्मीद के साथ आता है कि मेरा इलाज हो जाएगा इस कार्ड के साथ। लेकिन उस कार्ड को ही लोग एक ATM कार्ड की तरह यूज़ करते हैं। वो हॉस्पिटल इस प्रकार से दिखते हैं। न जाने कितने सारे ऐसे हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों में होंगे। ये तो राजधानी की बात है जहाँ पे सारे नेता, मंत्री, विधायक यहाँ से रोज़ गुजरते होंगे, लेकिन शायद उन्हें अपनी बड़ी गाड़ियों में ऐसे लोग छुप जाते होंगे जो दिखते हमारी तरह हैं, बोलते हमारी तरह हैं, लेकिन शायद उन्हें उनकी याद केवल चुनाव के समय पे आती है। अब इस पूरे मामले पे अब वो लेटर देख लीजिए जहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले पे हमने आपको सारी बातें बता दी, सारे तथ्य बता दिए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर, रायपुर।